कि भैया डेट ट्रैप में मत फंसो। देखो डेट ट्रैप क्या चीज है, इसको ऐसा समझना, जैसे वॉरेन बफे का एक सिंगल सा रूल है कि कहते हैं इन्वेस्टमेंट में 2 रूल है साहब। पहला कि पैसे को कभी मत खोना, नेवर लूज योर कैपिटल। दूसरा, पहले रूल को हमेशा याद रखना कि भाई कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ऐसा करो, आज के 30 साल पहले मैं भारत में आपको लेके जाता हूं, मैं मेरे बचपन से बताऊं, अगर हमारे मोहल्ले में कोई किसी घर में गलती से बैंक का आदमी आ गया तो बैठ के बातें हो जाती थी, अरे बैंक वाले आए हैं, पैसा ले रखा, पैसा, कर्जा। तो पहले कर्जा लेना एक सामाजिक बुराई मानी जाती थी कि बैंक से अगर आदमी घर पे आ गया या क्रेडिट कार्ड ले लिया या लोन ले लिया तो भैया इसकी तो बहुत हालत खराब है, क्या कर दिया इसने। तो पहले कर्जा एक्सेप्टेबल नहीं था, सामाजिक बुराई था। आदमी कहता था मैं जितना कमाता हूं उसी में से खर्चा निकालूंगा, कम खा लूंगा, गम खा लूंगा, पर पैसा उधार नहीं लूंगा, सर पे कर्जा नहीं होना चाहिए। ये हमारी पुरानी मेंटेलिटी थी और बहुत सही मेंटेलिटी थी। आज के 30 साल पहले आरबीआई का डेटा ये कहता है हमारी सेविंग होती थी 57%, 57%। जैसे हमारे पिताजी या दादाजी की बात करें, उनको अगर 1000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, वो कहते थे 100 रुपए बेटे की शादी के, 50 रुपए पढ़ाई के, 100 रुपए घर के, 20 रुपए इलाज के, 40 रुपए घूमने के, 20 रुपए स्कूटर के, वो 570 बचाते थे, फिर 430 खर्च करने जाते थे। और इसी चक्कर में उनकी सैलरी चाहे कितनी कम थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के सारे सामाजिक दायित्व निभाए, तुमको अच्छा खिलाया, पढ़ाया, काबिल बनाया और जीवन में कभी कर्जा नहीं लिया। अब 30 साल बाद हमारी जो पीढ़ी आई है, जिसके पास घर है, घर बना के दे दिया घर वालों ने, गाड़ी ला के दे दी, पढ़ाई उन्होंने करा दी, शादी उन्होंने करा दी, तो भी और तुम्हारी उनकी 1000 रुपए की तनख्वाह में सब कर गए वो। तुम्हारी 50,000 की तनख्वाह के बाद तुम्हारे 2-2 क्रेडिट कार्ड है, तुम पर्सनल लोन लेके बैठे हो, गाड़ी भी लोन पे, घर भी लोन पे। अरे लीव मी अलोन, इतने कितने लोन भाई समझ तो सही। तो वो वाली बात हो गई ना कि यार मैं दुनिया मुझे कैसे याद रखे, बोले कर्जा लेके मर जा, सब याद रखेंगे तेरे को। तो कहने का मतलब ये, कर्जे में मत पड़ो, क्योंकि कर्जा बेसिकली क्या है। मुझे बताओ आनंद भाई, बंधुआ मजदूरी कब खत्म हुई थी? बंधुआ मजदूरी देश में कब खत्म हुई थी? 1900s, 1800s। नहीं, खत्म ही नहीं हुई। बंधुआ मजदूरी का मतलब यह है कि आप बंधुआ हो किसी के, आप काम कर रहे हो दिन भर सुबह शाम, और जो पैसा आएगा ना वो मालिक को दोगे, क्योंकि आप तो बंधुआ हो। तो जब आपने ईएमआई ले ली, आप बैंक के बंधुआ मजदूर हो। आप 30 दिन सुबह शाम दिन रात काम करते हो, और 30 दिन की जब तनख्वाह आती है वो मालिक पहले आपकी ईएमआई ले जाता है। तो अल्टीमेटली जैसे ही आप लोन लेते हो, आप बंधुआ मजदूर होते हो। तो आप लोन लेके कर क्या रहे हो? जैसे आपने कहा अरे मैंने 10 लाख का लोन लेके मैंने घर बनाया, तो लोन तो 10% देता हूं, मेरा घर 20% से बढ़ रहा है। बहुत अच्छा काम किया भैया, क्योंकि आपने असेट बनाई, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन लोन लेके किया क्या? बोले घूम क्या है? लोन लेके क्या किया? शादी की है। लोन लेके क्या किया? गाड़ी ली है। अरे भाई ये क्या है? तो अगर ऐसे करते रहोगे तो मिडिल क्लास जिंदगी भर मिडिल क्लास रहेगा। क्योंकि पहले पॉइंट से मैं करता हूं, जैसे ही बंदा कमाने लगता है ना, रूल ये है, आप जैसे कमाई चालू करो, पैसे को लगाओ असेट बिल्डिंग में, असेट पे इन्वेस्ट करो, असेट से पैसा आएगा, उसको और इन्वेस्ट करो, बड़ी असेट बनाओ, उस पैसे से लाइबिलिटियां खरीदो। पर हमारे समाज ने बना रखा है उल्टा सीधा ट्रैप। ये गरीब आदमी, ये अमीर आदमी, ये बीच में जानता है ना, एक गड्ढे में फंस जाता है, उसको कहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप। और वो कैसे बनता है? 22 साल का बच्चा कमाने लगा, उसके आस पड़ोस वाले कहते हैं अरे भाई अब तो मोबाइल ले ले। अब उसकी औकात नहीं मोबाइल लेने की, 4 लोग ने टोक दिया, और दिखाना भी तो है, तो फिर वो फोन लेगा किस पे? ईएमआई पे। पहली बेड़ी डाल ली, बन गया बंधुआ मजदूर। फिर वो 2 साल काम करेगा, घर वाले कहेंगे गाड़ी तो ले ले, फिर वो गाड़ी लेगा। फिर क्या करे, शादी जीवन में एक बार होती है, धूमधाम से करना। कहते अब तो शादी हो गई बेटा, अब तो तू है ना घर की प्लानिंग कर। तो वो उसकी 22 साल से 35 साल जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं, उसमें उसने जितनी कमाई थी वो कर्जे में डाल दी, और अगले 20 साल का कर्जा लेके और बैठ गया। वो कैसे होगा अमीर? तो मैं तो बोलता हूँ 22 साल से लेके 35 साल के बीच में अगर तुम ठान लो कि कम खाएंगे, कर्जा नहीं लेंगे साहब, तो 35 साल की उम्र तक तुम्हारी इनकम ऐसी हो जाएगी, असेट ऐसी हो जाएगी, फिर देखो तुम 40 की उम्र तक सारे काम करके करोड़पति नहीं होते हो। तो मुझे बता, आजकल तो ये बहुत चल रहा है, ट्रेड विद एक्स, ट्रेड विद वाई, कि वो दिखा रहे डेली 25,000 के स्टेटमेंट। भाई वो ऐसे आंसू की गड्डियों से पूछते हैं। हाँ, कि आंसू की गड्डी, ये सब स्कैम है भाई। मैंने आज तक अपना कभी स्टेटमेंट नहीं दिखाया, ना कभी बात करी कि प्रॉफिट कितना। बहुत लोगों ने बोला, अब मैंने मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का कारण ये था कि मैं कभी नहीं दिखाऊंगा, बट जिनको लग रहा है कि भाई कमा रहा नहीं कमा रहा, भाई प्राइवेट कंपनी के स्टेटमेंट जाके देख लो, तुम समझ जाओगे कमा रहा नहीं कमा रहा। बट जो जेन्युइनली तुमने कभी देखा, जैसे विजय गिड़िया सर को मैं अपना आइडल मारता हूँ स्टॉक मार्केट में, कितने करोड़ कमा लिए होंगे, कभी उन्होंने उनका सुना है कि मेरी नेटवर्थ 1500 करोड़ की हो गई? कभी सुना है उनसे बोलते हुए? ये जीवन का वो ना कि वो पुरानी कहावत है, जाओ तो अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ। जिसके पास नहीं है वही ज्यादा बचता है, जिसके पास है वो शांत है। तो कुल मिला के जिसके पास पैसा है ना वो चुप रहता है, बोले यार नहीं यार। ये आप रूल है ना, लाइफ में देखो, समाज में जाके देखो, जिसकी सैलरी
25,000 है, कम है, जैसे मान लो सैलरी 25,000 कम लग रही है उसको, तो वो बढ़ा के बताएगा मेरी 45 है। जिसकी अच्छी है 1 लाख, उससे पूछो तेरी सैलरी कितनी है, मैं यार कुछ नहीं 50-60 बन जाता है। तो जिसकी अच्छी है वो कम बताता है, जिसकी कम है वो अच्छी बताता है। लक्ष्मी को ये शो ऑफ जीवन नहीं का रूल पसंद है। हाँ, लक्ष्मी जी का एक रूल है कि उनको शो ऑफ नहीं पसंद, जितना तुम शो ऑफ करोगे उतना जल्दी वो निकलने की कोशिश होती है। यार देखो, मैं तो ना कहता हूँ हमेशा लेना चाहिए घर, और घर को प्रमोट करता हूँ, बट छोटे से रूल्स में आप जो बता रहे हो ना, रूल्स को क्रिस्टलाइज भी कर देता हूँ। क्या है रूल्स? सबसे पहला रूल ये होता है कि आप कोशिश करके कम से कम 20 से 25% का डाउन पेमेंट दो ही सही। अगर 20-25% का डाउन पेमेंट नहीं दोगे तो आपकी कैलकुलेशन कभी बैठ ही नहीं पाएगी। इस कंप्लीट जो हम सिनेरियो देख रहे हो उसमें लोन आपका 20 साल का होना चाहिए, ऊपर नीचे ज्यादा कुछ नहीं करना, 20 साल का फ्लैट लोन लेना है। लास्ट आपकी सैलरी का 30-33% तक का उसकी ईएमआई में जा रहा है वहां तक, ठीक है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये तीनों सिनेरियो पूरे हो रहे हैं और आप घर ले रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको बिल्कुल लेना चाहिए। क्योंकि इसमें जो आपने रेंट और ईएमआई वाली बात करी, ईएमआई रिड्यूस होती है, रेंट हमेशा बढ़ती जाएगी इवेंचुअली, प्लस एक इमोशनल वैल्यू भी हमारी अटैच होती है, उसकी भी एक कीमत होती है। सो घर लेना चाहिए, पर इस रूल्स के अकॉर्डिंग, ताकि आप डेट ट्रैप में नहीं फंस जाओ। यहीं से मैं अपने 9th पॉइंट पे आ जाता हूँ। 9th पॉइंट ये है, सबसे बड़ा स्कैम, हम लोग कई स्कैम आजकल एक्सपोज करते हैं, हमारे साथ भी जाते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा स्कैम इंडिया में ये चलता है, इट हैपेंस ओनली वंस। शादी एक बार होने वाली है। आज के दिन इंडिया 4 लाख करोड़ हर साल शादी पे स्पेंड कर देता है। घर एक बार बनने वाला है, तुम इंटीरियर भी सबसे अच्छे से अच्छा करो, तुम जितने भी पैसा लगा सकते हो सब कुछ लगा दो। गाड़ी तुम एक बार ही लोगे, और उस टीन के डब्बे पे जो जिसकी वैल्यू, देखो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, अगर तुम आज एक गाड़ी ले रहे हो और तुम्हारे 5 गाड़ियों जितने पैसे तुम्हारे उस बैंक में पड़े या इन्वेस्टमेंट से पड़े, और तुम आज एक गाड़ी ले रहे हो, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, चाहे वो 10 लाख की हो, चाहे 50 लाख की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, तो वो तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तुमने ले लिया क्योंकि उससे ज्यादा तुम अपने एसेट से कमा रहे हो। पर अगर जो तुम गाड़ी ले रहे हो उसकी भी ईएमआई चला रहे हो तुम, और वो भी इसलिए बिकॉज एक टीन का डब्बा तुम्हें अपने दोस्तों को दिखा के शो ऑफ करना है, तो वहां पे तुम ट्रैप होते जाओगे। सो सबसे बड़ा स्कैम इंडिया में ये होता है, सिर्फ एक बार होने वाला है। हनीमून पे जा रहे हो तुम एक बार हनीमून पे जाओगे तो तुम्हारी सैलरी की जितनी, मैंने ऐसे मेरे दोस्त भी देखे जिनके एनुअल सैलरी की जितना खर्चा वो सीधा जाके एक हनीमून पे करके आ जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो सही है गलत है, मैं सिर्फ ये सर 6 दिन के हनीमून पे ईएमआई चलती 12 महीने की। 12 महीने की ईएमआई चलती, शादी ईएमआई पे हो रही है हनीमून। भाई। मैं अभी हाँ। अभी गुड़गांव में अभी रिसेंटली फ्लाइट पकड़ने के लिए गया था, तो वहां पे ईएमआई पे शादी करा रहे हैं। हाँ, वो तो मैंने देखा। हाँ, ईएमआई पे होटल में शादी भी करा लिखा रहे हुआ है। हैं, ईएमआई पे हनीमून पे भेज रहे हैं। पे लेटर। मेरी नाउ पे मेरी नाउ लेटर, पे। मतलब तुम करना क्या चाह रहे हो? एक बार होने वाली है, इस ट्रैप में मत फंसो, अपने रूल्स को फॉलो करो, उसके बाद लो। और कार के लिए कभी लोन मत लो। घर के लिए लोन ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उसका तुम्हें सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलेगा, 24B में डिडक्शन मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। जॉइंट ले रहे हो वाइफ के साथ, तो वाइफ को जो रजिस्ट्री होती है उस पर पैसा बचेगा। 80C का डिडक्शन जो अभी तक 1.5 लाख का मिलता है वो 2 लाख का मिलेगा। 24B का जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, तुम्हें अभी तक 2 लाख का मिल रहा था वो 4 लाख का हो जाएगा, क्योंकि वाइफ और तुम्हारा मिल जाएगा। लो, बहुत अच्छी बात है। पर कार का लोन कभी मत लो।